Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning two topics in this video. First one is types of network, second one is topology. First types of network. उसके अंदर हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. Point to point network is the simplest type of network where two computer or two router or computer and router are directly connected. तो point to point network में क्या होता है कि two computer connected होता है, two router connected होते हैं या two computer directly router के साथ connected होते हैं etc. तो इसके अंदर क्या होता है कि सपोज सोर्स मशीन से हमें डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट सेंड करना है तो उसके बीच में राउटर होता है. तो फर्स्ट सोर्स मशीन ए है तो वहाँ से वो पैकेट सेंड होगा, फिर राउटर के पास जाएगा, राउटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होगा. राउटर की मेमोरी के अंदर क्यों स्टोर होगा? बिकॉज जब तक डेस्टिनेशन मशीन फ्री नहीं होगा तब तक ये राउटर उसको स्टोर करेगा. फिर जब भी उसको पता चलेगा कि डेस्टिनेशन मशीन फ्री हो गया है तो उसको वो डायरेक्टली पास कर देगा, उसको सेंड कर देगा. In a point-to-point network, router transmits the packet on a single optimal outgoing line towards the destination and not forward the packet on all outgoing line. A subnet using this principle is called point-to-point or packet switch network. ये इसका इमेज है. यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेशन ए सोर्स है और ये डेस्टिनेशन मशीन है. तो यहाँ से पैकेट सेंड होगा, फिर राउटर के अंदर मेमोरी के अंदर वो स्टोर होगा, फिर ये बी को पास करेगा. ये सी के पास नहीं जाएगा बिकॉज ये पॉइंट टू पॉइंट है, वो स्टेशन ए से डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे ही सेंड होगा. नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. Broadcast network, a single channel is shared by all the station of the network. मीन्स ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं या बहुत सारे मशीन्स कनेक्टेड होते हैं. तो ये पैकेट सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचने से पहले जितने भी मशीन उसके बीच में आते हैं सभी के पास जाता है और सभी मशीन चेक करता है कि ये डेस्टिनेशन, वो दोनों सभी के पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है तो वो चेक करता है कि ये डेस्टिनेशन मशीन का एड्रेस से वो मैच होता है. जो वो मैच होता है तो ही पैकेट वो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो सभी मशीन उसको इग्नोर कर देते हैं. ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर हब्स होते हैं और हब के अंदर बहुत सारे मशीन्स कनेक्टेड होते हैं. ये लेस सिक्योर है. ब्रॉडकास्ट इज अ लेस सिक्योर कंपेयर टू पॉइंट. ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हब के साथ सारे स्टेशन कनेक्टेड है. सपोज ए से पैकेट मुझे सेंड करना है तो बी डेस्टिनेशन है, लेकिन ये सी के पास भी जाएगा और ये डी के पास भी जाएगा. सी और डी क्या करेंगे कि वो चेक करेंगे कि डेस्टिनेशन मशीन का एड्रेस मैच होता है कि नहीं पैकेट के साथ. जो ये मैच होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे सी और ई के पास उसका मैच नहीं होता है, मीन्स एड्रेसेस मैच नहीं होता है. सो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ये दोनों इग्नोर कर देते हैं और ये बी मशीन उसको चेक करता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस है कि नहीं, वो मैच होता है और ये स्टेशन भी उसको एक्सेप्ट करता है. ये सभी के पास जाता है पैकेट, सो ये लेस सिक्योर है. नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है. नेक्स्ट, टोपोलॉजी. फर्स्ट, स्टार टोपोलॉजी. In a star topology, each device has a dedicated point-to-point link with the central controller. The central controller can be either hub or switch. तो बहुत सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं
वो हब और स्विच के अंदर कनेक्टेड होते हैं। मीन्स हब और स्विच के साथ बहुत सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी वन मशीन ट्रांसमिट द डेटा टू द अदर मशीन when the data must pass through hub or switch placed between them। इसके अंदर क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर सभी मशीन के साथ केबल इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके अंदर सेंट्रल कंट्रोलर होता है, वो हब और स्विच होता है। ये है स्टार टोपोलॉजी। ये हब और स्विच है, उसके साथ सारे मशीन कनेक्टेड है और ये सब केबलिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी एक मशीन की फंक्शनैलिटी बंद हो जाती है या आउट ऑफ नेटवर्किंग चला जाता है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे मशीन तो एज इट इज वर्क करते ही है। नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड टोपोलॉजी on a long thick cable will act as a backbone of an entire network। मीन्स एक ही केबल पर बहुत सारे मशीन्स कनेक्टेड होते हैं। इसका मेन एडवांटेजेस क्या है, तो इसका लेस केबलिंग जाता है। स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा कि बहुत सारे केबलिंग का ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर लेस केबलिंग यूज़ होता है। सो ये कॉस्टली, इतना कॉस्टली नहीं है जितना स्टार टोपोलॉजी है। The problem with this topology is it is less reliable. If the problem occurs with the backbone cable, then entire network goes out of the order। हमने स्टार टोपोलॉजी में देखा कि एक मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए, वो नेटवर्क से बाहर चला जाए, लेकिन दूसरे मशीन तो एज इट इज़ वर्क करते ही है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आती है, बिकॉज उसके सबके केबलिंग अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है बस टोपोलॉजी में कि एक ही केबल पे पूरे सारे मशीन कनेक्टेड है। सो एक मशीन को नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो सारे मशीन के अंदर नेटवर्क चला जाता है। मीन्स वो सारे मशीन के ऊपर इफेक्ट करता है। ये एक ही केबल से सारे मशीन के अंदर डेटा पास होता है, तो क्या होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन तक वो पावर लोड पड़ता है। सो वो हैवी हो जाता है, सो पावर ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है क्योंकि वो सारे मशीन से पास होते जाता है। सो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। बस टोपोलॉजी लेस सिक्योर है। ये आप देख सकते हो बस टोपोलॉजी का इमेज। सारे मशीन एक ही केबल के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पे स्पीड का लोड आता है। जब भी एक मशीन नेटवर्क से चला जाता है तो सारे मशीन बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन आंसर। Next, ring topology. Ring topology is similar to the bus topology in which each device has a dedicated point-to-point connection. तो ये same as it is bus topology की तरह ही है। A signal is passed in the ring-shaped backbone cable in one direction from machine to machine until it reaches to its destination machine. Each machine in the ring also works as a repeater. When a receiver machine finds that the packet is for some another machine, they will regenerate the same fresh and strong signal and passes to its neighbor। तो इसके अंदर क्या होता है कि पैकेट पास होता है, ये सारे मशीन कनेक्टेड होते हैं एक ही रिंग के अंदर। तो एक मशीन से ये पास होता है पैकेट, तो सारे मशीन से पास होते होते वो डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचता है। तो क्या होता है कि लास्ट टू सेकेंड जो होता है डेस्टिनेशन
के आगे वाला जो मशीन होता है वो फ्रेश सिग्नल जनरेट करता है और फिर वो पैकेट को डेस्टिनेशन मशीन को सेंड करता है. A ring topology is easy to install and reconfigure. Each machine is linked to its immediate neighbor. ये इंस्टॉल करने में इजी है और हर एक मशीन नेबर के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं. IBM के अंदर रिंग टोपोलॉजी का यूज होता है. टोकन पासिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द रिंग टोपोलॉजी टू ट्रांसमिट द डेटा. इसका एडवांटेज क्या है? तो लेस केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है. ये कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज लेस केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इतना ये कॉस्टली नहीं है. इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में जाता है बिकॉज बैकबोन केबल के ऊपर सारे मशीन अवेलेबल है और ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में जाता है. सो ये उसकी स्पीड कम हो जाती है. It is less secure as all the intermediate machine between sender and receiver can access the transmit data. ये less secure है. ये रिंग टोपोलॉजी है. इसके अंदर क्या है? ये सोर्स मशीन है और टोकन पास होती है डेस्टिनेशन मशीन तक. तो ये एक ही सिग्नल से पास होती है. सो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिग्नल का पावर लेस हो जाता है. तो ये उसका नेबर मशीन है वो रीजनरेट करता है सिग्नल और इसको ये सेंड करता है. नेक्स्ट, मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी इस मशीन is connected with all other machine via dedicated point-to-point line. Therefore, huge amount of cabling is needed in the mesh topology. ये सारे मशीन कनेक्टेड होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लाइन में कनेक्टेड होते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ मशीन है, सपोज 6 मशीन है तो उसके अंदर 5 मशीन के पास इनपुट और आउटपुट पोर्ट होने ही चाहिए. तो वेरी कॉस्टली है बिकॉज सभी मशीन को हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है मैश टोपोलॉजी के लिए. देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोलर इज अवेलेबल इन द मैश टोपोलॉजी. हमने देखा कि हब होता है, राउटर होता है, फिर स्विच होती है, लेकिन मैश टोपोलॉजी के अंदर कोई भी सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता है. सो सारे मशीन को इनपुट आउटपुट पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. इनफैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट मैश टोपोलॉजी बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट एंड हार्डवेयर रिक्वायर्ड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ये कॉस्टली है और बहुत सारे हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर. इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस. इसके इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस. इसके एडवांटेजेस क्या है? तो इट इज़ फास्टर एज ईच पेयर ऑफ मशीन आर कम्युनिकेटेड विद दैट डेडिकेटेड लिंक. तो ये डायरेक्टली डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड होता है तो इजीली ये उसका पैकेट इजीली पास कर देता है. ये मोर रिलायबल है. One or two link goes down, the machine can communicate via some other intermediate machine. सभी सपोज उसके अंदर बहुत सारे कनेक्शन है लेकिन कोई भी कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो वो दूसरी लाइन से कनेक्ट हो जाता है और वो कम्युनिकेट इजीली कर देता है. It is highly secure as the data of source machine is directly transmitted to the डेस्टिनेशन मशीन विदाउट एनी इंटरमीडिएट मशीन. ये डायरेक्टली डेटा को पास करता है. सो ये हाईली सिक्योर है. ये मैश टोपोलॉजी का इमेज है. नेक्स्ट, हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो हाइब्रिड में क्या? वन और मोर चीज का कॉम्बिनेशन, उसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी.
Hybrid topology is actually a mixture of any two or three topology. हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि टू और मोर टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है. सपोज इन अ बिल्डिंग सेपरेट लाइन्स आर देयर इन अ स्टार टोपोलॉजी इन ईच फ्लोर. Now, if all star topology network we connect with a single backbone cable, then it will be mixture of bus topology and star topology. Suppose एक बिल्डिंग के अंदर लैंड है और सभी बिल्डिंग के ऊपर स्टार टोपोलॉजी है सभी फ्लोर पे. तो स्टार टोपोलॉजी हमने देखा था कि बहुत सारे केबल के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टार टोपोलॉजी सिंगल बैकबोन के ऊपर कनेक्टेड है, बैकबोन केबल के ऊपर कनेक्टेड है, मीन्स बस टोपोलॉजी के ऊपर कनेक्टेड है. सो ये कॉम्बिनेशन है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का. सो इसको हम इजीली बोल सकते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी. Such type of topology in which we have used two or more different topologies is called a hybrid topology. Homework assignment question. Short question. Fill in the blanks. Next, fill in the blanks. True or false? रेफरेंस बुक. आपको फर्दर स्टडी के लिए ये 3 रेफरेंस बुक को रिफर करना है. Thank you for watching this video.